तो दिखने में डरावने, थोड़ी लैंग्वेज क्रिटिकल, ठीक है, अलग अलग चीजें उसने मिलाकर पूछ ली तो वो दिखने में डरावने बन जाते हैं। चौथे टाइप के, हाँ ऐसे कुछ आए भी हैं, कैलकुलेटिव सवाल है जिसमें कैलकुलेशन बड़ी ही क्रिटिकल कैलकुलेशन हो रही है, मतलब बहुत बढ़िया कैलकुलेशन हो रही है, अगर आपने कहीं पर भी ध्यान इधर उधर किया तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, तो कैलकुलेटिव भी होते हैं। पांचवा वैरायटी, इस वैरायटी के दैट इज इजी एंड डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आए हैं कि कोई कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड डायरेक्ट सवाल। जैसे जैसे हम PYQ डिस्कस करेंगे तो हम साथ साथ में ये भी करेंगे कि भैया ये देखो ये मिक्सचर सवाल है, इसमें इसने डायरेक्ट पूछ लिया, इसमें इसने थोड़ा दिमाग लगवाया है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक मोटा मोटी क्लासिफिकेशन बोल सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। और जो तुम्हारे मन में चलता है वो इसका एक पार्ट है, छठा पार्ट आप बोल सकते हो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ये वाला सवाल जो है आप ये बोल सकते हो, कुछ कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं जो बड़े डिफिकल्ट थे, जिनको क्रैक करना बड़ा मुश्किल था। इसकी वैरायटी जो है वो बहुत कम होती है, इसकी वैरायटी जो है वो बहुत कम होती है। और यहाँ पर दिखने में डरावने, और इसमें मैं ये जरूर बोलूंगा कि सोचने वाले क्वेश्चन, कि अगर आप उन सवालों का तरीका अगर समझ गए, अगर आपको वो की पॉइंट मिल गया कि जिससे ये सवाल सॉल्व होगा, तो तुरंत सवाल दम तोड़ देता है फटाफट। बट सर अगर वो तरीका नहीं मिला तो आप चाहे कुछ हाथ पैर कितने भी चला लो, वो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा। तो दिखने में डरावने मतलब थोड़े क्रिटिकल सोचने वाले सवाल। और कई बार तो लैंग्वेज ही बड़ी डिफिकल्ट होती है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आप देखोगे तो भैया इतना बड़ा पार्ट लिखा होता है लगभग सभी सवालों, तो इतना बड़ा पार्ट देखकर ही बच्चे थोड़े बोले पता नहीं क्या दे रखा है, बड़ी लैंग्वेज वाला। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सच में पेपर में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, मतलब जिसने बनाया है उसने जानबूझकर ऐसा बनाया कि बहुत डिफिकल्ट सवाल, बहुत डिफिकल्ट, तो हमें तो वो सवाल छोड़ के आना है पेपर में। हु सेड कि आपको वो क्वेश्चन करके आना है? मतलब जो भी वहां पर जेईई एडवांस वाले एक जगह और खेलते हैं, किन्हीं भी 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में उन्होंने पैटर्न रिपीट नहीं किया। पैटर्न मतलब कि इंटीजर टाइप वाले सवाल आ रहे हैं, कुछ सिंगल करेक्ट के आ रहे हैं, कुछ मल्टीपल करेक्ट के आ रहे हैं, मैच दी कॉलम आ रहा है, मैट्रिक्स मैच आ रहा है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस साल का जो पैटर्न है वो अगले साल कॉपी हुआ, तो पैटर्न आपको वहीं जाकर पता चले। समझ में आएगी? ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी लेस इन अमाउंट, समझ में? ये जो है बहुत ही कम होते हैं। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act.